Hello students, this is Fikar. Welcome to Rishi classes. Today we are going to discuss about the class 9th English, the first chapter, the fun they had. ये जो आपकी बिहेव बिहार की इंग्लिश की बुक है, इसका जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, द फन दे हैड, इसको आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है द फन दे हैड, इसमें जो है आपको कुछ फ्यूचर के बारे में बताया गया है, फ्यूचर की स्टोरी है। तो इसको जो है हम आज अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ने आप तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका क्लास 9th का पहला चैप्टर है, ठीक है। क्लास 9th का पहला चैप्टर और क्या है, द फन दे हैड, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम क्या है, द फन दे हैड, ठीक है। इसके राइटर कौन है, इसके राइटर जो कौन है, इसके राइटर है आइजैक एसिमोव। इसके जो राइटर है ये आइजैक एसिमोव है, ठीक है। ये कहा कि अमेरिकन राइटर है, कहा कि अमेरिकन राइटर है ये, ठीक है, अमेरिकन राइटर है। और इन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ है, जिससे चैप्टर का नाम क्या है, द फन दे हैड, ठीक है। इसमें क्या देखो यार, बिफोर यू रीड आप पढ़िए, पहले पढ़ने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है, क्या चीजें हैं, ये चीज हम देखते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, मीन्स जो स्टोरी ये है ये किस चीज की है, फ्यूचर की है, ठीक है। जो स्टोरी ये लिखा गया है ये फ्यूचर की स्टोरी है, ठीक है। Future set in the future, where books and schools as we now know them will perhaps not exist। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्टोरी जो आपकी है ये फ्यूचर की स्टोरी है, और जैसे स्कूल्स और बुक्स के बारे में हम आज जानते हैं, शायद जो है वो फ्यूचर्स में एग्जिस्ट ना करें, मतलब वो एग्जिस्ट ना करें या अवेलेबल ना रहे वो चीज़ें। मतलब ये चीज़ें उस समय ना हो, ना ऐसा स्कूल हो, ना ऐसी बुक्स हो, ठीक है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर आप कल्पना कर सकते हैं, जो आप कल्पना भी कर सकते करिए जो है कि क्या होता है, और मतलब अगर स्कूल्स ना हो, बुक ना हो, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। अभी हमारे लिए जो ये चीज़ इमेजिन करना थोड़ा-सा मुश्किल है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि मतलब आपके पास बुक्स ना हो, आपके पास स्कूल ना हो, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पे? कहाँ जाएँगे पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ेंगे? बुक्स नहीं है उनके पास, ठीक है। तो थोड़ा-सा इमेजिन करना अभी हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। बट अभी देखिए, द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। अब आपको ये डायग्राम दिखाया जा रहा है, इससे आप कुछ आइडिया लग सकता है, कुछ आप गेस कर सकते हैं कि अच्छा फ्यूचर में पढ़ाई कैसे होगी। अगर हमारे पास बुक्स ना हो, स्कूल्स ना हो, तो फिर हम जो है पढ़ाई स्टडी अपनी कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें आगे आपको बताया गया, ठीक है। देखिए ये फिगर में क्या है, ये आपको एक फिगर दिया गया है, ठीक है। ये आपको एक फिगर दिया गया, फिगर वो देखिए क्या है, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर का एक स्कूल है। इसमें क्या चीज़ें होंगी, फ्यूचर का जो ये स्कूल है, इसमें कैसे होगा ये चीज़ देखिए, कि इसमें लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब आपकी पढ़ाई कैसे होगी, कंप्यूटर से होगा। आप कंप्यूटर से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा स्क्रीन उसके सामने कंप्यूटर है, उससे वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम, मतलब आपके घर में ही क्लासरूम बनाया जाएगा। जैसे देखिए ये एक बच्चा जो पढ़ रहा है, इसके सामने ऐसे स्क्रीन है रही कंप्यूटर की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोबोट्स हैं, कुछ मैकेनिकल टीचर्स इसके यहाँ पे हैं, ठीक है। तो कई घर में ही आपके एक ऐसे सेपरेट जो है क्या बना दिया जाएगा, वर्चुअल क्लासरूम बना दिया जाएगा। मतलब आपके जो घर है, जो आपका होम है, उसी में एक सेपरेट जो है आपका रूम हो जाएगा, उसी को आपको क्लासरूम बोला जाएगा। उसमें आपके मैकेनिकल टीचर्स होंगे, ठीक है। मैकेनिकल टीचर्स होंगे, उसका कंप्यूटर्स होगा, उनकी सहायता से आप जो है वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट्स इट। फिर आगे रोबोटिक टीचर, आपका जो टीचर होगा वो एक रोबोट होगा। रोबोट आएगा आपको पढ़ाने के लिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू स्टडीइंग, ठीक है। रोबोट मतलब आपको जो है पढ़ाने के लिए आएगा, जो चीज़ें भी हम लोग कर रहे हैं वो काम कौन करेगा, ये रोबोट्स आप कर रहे हैं, ठीक है। फिर और मूविंग टेक्स्ट, मूविंग की टेक्स्ट मतलब जो आपकी बुक्स हैं, बुक्स की जगह कौन ले लेगा, ये जो कंप्यूटर्स में मूविंग टेक्स्ट है, मतलब जो लेटर्स होंगे वो ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे, आप उसको पढ़ते जाएंगे, ये ऐसे मूव करते जाएंगे, आप उसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ आइडिया इसे आप लगा सकते हैं कि मतलब फ्यूचर की जो स्कूल्स होंगी, जो स्टडी होगी, वो कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। फिर आगे देखिए, in pairs, discuss three things that you like best about your school and there things three things about your school that you would like to change, write them down। मतलब ये आपके लिए होमवर्क है कि जो आप क्या करेंगे, आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उन थ्री थिंग्स के बारे में, मतलब उन तीन चीज़ों के बारे में आपको राइट डाउन करना है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं अपने स्कूल की, कि मतलब हमारे स्कूल में ये चीज़ें बेस्ट है, मतलब ऐसा भी तो और कहीं पे नहीं है। तो ऐसी तीन चीज़ें जो है आपको राइट डाउन करना है, और फिर तीन चीज़ें ऐसे राइट डाउन करना जिसने आपको जो है
सुझाव कर सकते हैं जिसमें जिसमें आपको चेंजेस लाना चाहते हैं, ठीक है? जिसमें आप बदलाव चाहते हैं। तो मतलब ये चीज़ें हमारे यहाँ थोड़ी सही नहीं है, इसमें थोड़े चेंजेस होने चाहिए। तो ऐसे 3 चीज़ों के बारे में मतलब अपने स्कूल की आपके स्कूल में जो 3 थिंग्स हैं, जो बेटर हैं, जो सबसे अलग है हर एक स्कूल से, उन चीज़ों को नोट डाउन करना है और जो 3 चीज़ें हैं जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें चेंजेस करने लायक है। तो मतलब ये चीज़ें थोड़ी सही नहीं है, इसमें थोड़ा-सा और सही करना चाहिए। तो ये 3 थिंग्स जो हैं इसको नोट डाउन करेंगे आप, ठीक है? ये आपके होमवर्क है। और फिर हैव यू एवर रीड बर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? अब जो कार्य है कि क्या कभी आपने बर्ड्स को टेलीविज़न या फिर जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा है? ठीक है? कभी आप पे ऐसा पड़ा है जैसे आप जब पढ़ रहे होंगे तो ऐसे आपके सामने कहीं-कहीं ऐसे लिखता हुआ होता है। आप जब न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं या देखते हैं टीवी पे तो वहाँ पे आप देखते होंगे ऐसे बर्ड्स ऐसे-ऐसे चलता है। ऐसे-ऐसे चलता है, ठीक है? आप उसको पढ़ते हैं फिर जो है धीरे-धीरे गायब होता है। फिर देर चलता है फिर ऐसे धीरे-धीरे गायब होता है, ठीक है? ऐसा आपने देखा होगा। तो फिर वही चीज़ कह रहा है इसमें क्या कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब सभी बुक्स जो होंगी वो आपकी कंप्यूटर्स पे ही अवेलेबल होंगी, ठीक है? अभी आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे आपकी सभी चीज़ें हैं, ठीक है? हर एक चीज़ें जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपके बुक्स में है, वो सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं, ठीक है? तो वही चीज़ इसमें कहा गया कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब सभी बुक्स जितने हैं, वो सब जो है नहीं रह के खत्म हो जाएँगे और उनकी जगह जो है कंप्यूटर स्क्रीन ले लेगा, ठीक है? एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर और कोई भी बुक्स जो है पेपर पे आपको नहीं मिलेगा मतलब छपा हुआ जो बुक्स होता है जो आपके बैग्स में अभी पड़े हुए हैं ऐसा बुक आपको देखने को नहीं मिलने वाला है ठीक है इस चीज की आप कल्पना कर सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर क्या आप उन बुक्स को जो है बेटर महसूस करेंगे मतलब कि आपके पास कॉपी किताब खाली हो जो है आपका बैग्स पूरा खाली हो आपको स्कूल ले जाने की झंझट खत्म हो जाए पूरी हर एक चीज बस आपको जो है कंप्यूटर्स उठाना है अपने कंप्यूटर्स में सारी बुकें आपको मिल जाएगी तो क्या वो चीजें बेटर है या फिर अभी आपके पास जो चीजें हैं जो प्रिंटेड पेपर में बुक है वो बेटर है ठीक है ये चीजें आपको बतानी है फिर आगे देखिए अब आपका रियल चैप्टर जो स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होता है यहाँ से आपका ये चैप्टर शुरू होता है देखिए क्या है मार्गी अब ये मार्गी एक कैरेक्टर है आपके ठीक है जिसका नाम क्या है मार्गी है ठीक है ये एक कैरेक्टर है इसने क्या किया है इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी अब मार्गी जो है कोई एक डायरी लिखती है ठीक है मार्गी जो है वो एक डायरी लिखती है अबाउट इट दैट नाइट मतलब एक रात में जो है एक डायरी लिखती है अच्छा डायरी हम लोग क्यों लिखते हैं डायरी हम लोग क्यों लिखते हैं? मतलब जो चीज़ें हमारे दिन में जो कुछ चीज़ें अच्छी हुई रहती हैं, जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं, उस चीज़ को हम अपने डायरी में नोट डाउन करते हैं, ठीक है? तो सेम चीज़ उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि जिस चीज़ को वो डायरी में नोट डाउन करना चाह रही है, तो करती है वो, ठीक है? ऑन द पेज हेडेड 17th मई 2157 ये डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो फिर इसमें क्या है, जो डायरी वो लिख रही है, उस पे जो डेट मेंशन है वो क्या है 17th ऑफ मई ठीक है और 2157 ये डेट उसमें मेंशन है जैसा कि ये डेट देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये फ्यूचर का डेट है अभी कितना है 2025 अभी जो है 2025 चल रहा है और ये कब का डेट है 2157 ठीक है मतलब फ्यूचर की स्टोरी है ठीक है तो फ्यूचर में जो ये बताया जा रहा है कि जो मागे ये कैरेक्टर है वो एक क्या कर रही है डायरी लिख रही है ठीक है फिर और क्या लिखे शी रोट उसने लिखा क्या लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक आज जो है टॉमी ने एक रियल बुक फाइंड करा काउंट करा है अब देखिए रोट यहाँ पे लिखा हुआ रोट ये राइट का सेकंड फॉर्म है राइट का ये सेकंड फॉर्म है मतलब ये टेंस हमारा ये क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा ठीक है चीजें याद करते हुए चलिएगा यहाँ पे भी टॉमी फाउंड द रियल बुक फाइंड का सेकंड फॉर्म यहाँ पे फाउंड है ठीक है फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड है मतलब ये टेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट पे जा रहा है ठीक है इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक अब जिस बुक के बारे में बताइए कि आप बता उसने बोला क्या शी रोड उसने लिखा टॉमी फाउंड अ रियल बुक आज टॉमी को जो है एक रियल वास्तविक किताब मिली है अब क्योंकि ये 2 मंथ है ये फ्यूचर की स्टोरी है और फ्यूचर में अभी जैसे बताया गया कि आपको बुक्स नहीं मिलेंगे जो प्रिंटेड पेपर पे बुक्स होते हैं वो नहीं मिलेगा स्कूल्स नहीं मिलेगा ठीक है तो फिर उस समय जो है टॉमी को एक जो है रियल बुक मिल जाती है मतलब जिसमें पेपर पे छपे होते हैं सब कुछ ठीक है इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक ये बहुत ही पुरानी बुक थी ठीक है वेरी ओल्ड बुक बहुत पुरानी बुक थी मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे ठीक है ग्रैंडफादर है उन्होंने जो बताया था
दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, मार्गी से ग्रैंडफादर, जब एक छोटे से बच्चे थे, लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, मतलब देखिए, अब जो मार्गिस के ग्रैंडफादर थे जब वो छोटे से थे, ठीक है, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, ठीक है, तब उनकी ग्रैंडफादर ने उनको बताया था, क्या बताया था, told him that there was a time when all stories were printed on paper, मतलब एक ऐसा समय हुआ करता था, एक ऐसा देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा समय हुआ करता था व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियां जो थी वो क्या थी, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सब कुछ पेपर पे यानी जो पेज पे छपे हुए होते थे, ठीक है, दे टर्न द पेजेस, अब दे मतलब कौन, दे टर्न द पेजेस, वे सब जो पेज को पलट रहे होते, जब पलटते हैं, विच वो येलो एंड क्रिंकली, अब क्योंकि पुरानी बुक थी, ठीक है, पुरानी बुक थी तो जो है उसको पीला पड़ गया था, विच वर येलो, तो जब पेज पलटते हैं, पुरानी बुक थी इसलिए वो पेज के जो कलर थी वो येलो हो गई थी, एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स दे दिए देखिए क्या, विद मेनी फोल्ड्स एंड लाइंस, अब क्योंकि पुरानी बुक थी तो उसको कई सारे लाइंस पड़ गए थे, मतलब कहीं पे मुड़े हुए थे, कहीं पे झुर्रियां कुछ तो पड़ गई थी, ठीक है, इस तरीके से था, कहीं मुड़े हुए पेज थे उसके, तो फिर एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to, अब क्योंकि जो है अभी तक ये जितनी बुक्स पढ़ रहे होते हैं उनमें क्या होता है कि जो जैसे इनका कंप्यूटर स्क्रीन था, ठीक है, उसमें जब पढ़ते हैं तो वर्ड जो है मूविंग होता था, ऐसे ऐसे मूव करता था, बट अभी जब इन्होंने पेज पलटा उसके बाद फिर जो है जो उस पे वर्ड्स छपे हुए थे, वो सब क्या थे? स्टूड, मतलब सब एकदम स्थिर थे। मतलब जैसे कि अभी हमारे पास बुक होता है, बुक में जो वर्ड्स लिखे होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, वो चलते हैं, चलते नहीं है, मूव नहीं करते हैं, वो सब स्टेडी रहते हैं, मतलब स्थिर रहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ देख के उनको बहुत ही हँसी आती है, बहुत ही हँसी आती है, ठीक है? कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब बुक्स जो है, जो वर्ड्स हैं, वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? दे वर सपोज्ड टू, जैसा कि वो सपोज़ कर रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ जो बुक्स थी उसमें जो कंप्यूटर्स में वो सब स्क्रीन पे मूव करती है, वर्ड्स स्क्रीन पे मूव करती है, यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट एंड दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। अब वही चीज कह रही है क्या, कि व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, मतलब जो पेज उन्होंने पलटा हुआ था उसको फिर से जब वापस पलट रहे हैं, जैसे भी मान लीजिए हमारे पास एक बुक है, जैसे देखिए एक बुक यहाँ पे है, ठीक है, तो इस बुक को ऐसे वो जो पेज पलट के पढ़ रहा है, ठीक है, ये चीजें पढ़ा तो उसने देखा क्या चीज, कि यहाँ पे जो है जो बुक वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सब स्टेडी, मतलब स्थिर है, कोई इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, और फिर जब एक पेज पलट के ऐसे जो है फिर से पलटते हैं तो फिर देखते हैं कि पुरानी चीजें भी वहीं पे वैसी की वैसी हैं, ऐसा नहीं कि डिलीट हो गया, सब गायब हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा वो ऑफुली यानी फनी, मतलब उनको लगता है ये चीज़ें फनी लगती है उनको, ठीक है? फिर इट हैज़ द सेम वर्ड्स, फिर पे पूरा जब पेज पलटते हैं तो उनको सेम वर्ड्स वहीं देखने को मिलता है जो अभी वो पढ़ चुके थे। एज़ दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उसको वो पहली बार पढ़े थे तब जो वर्ड्स था वो अभी भी उस पे वैसे ही का वैसा छपा हुआ था, ठीक है? फिर गी सेड टू मी, ये मतलब अरे! ये मतलब क्या होता है अरे! सेड टॉमी, सभी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, मतलब ये बेकार है, ठीक है, व्हाट अ वेस्ट मतलब ये चीजें बेकार है, क्यों, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, अब क्या कह रहा है, व्हेन यू आर थ्रू द बुक, इसका लाइन देखिए, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, मतलब जब आप ये बुक पढ़ चुके होंगे, मतलब जब आप बुक पढ़ लेते होंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको फेंक देते होंगे, दूर फेंक देते हो। मतलब जैसे भी हमारे साथ भी होता है कि हम लोग क्लास 8th में हैं, क्लास 9th में गए अभी, ये चीजें अब 9th में पढ़ रहे हैं, अभी इसके पहले क्लास 8th में रहोगे, ठीक है, तो जैसे ही आप क्लास 9th में जब आ गए तो 8th की सारी चीजें पता नहीं कहाँ सब इधर-उधर हो जाती हैं। आपकी बुक्स पता नहीं कहाँ कोई ले लेगा आपका, फिर जो आपकी कॉपीज़ है वो पता नहीं कहाँ हो जाएगी, ठीक है? तो वो चीज़ें आपके पास नहीं रहती हैं। क्लास 9th में अब नई चीज़ें आपके पास आ जाएँगी। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि जब आप एक बार इसको पढ़ लेते होंगे, तो दोबारा आप उसको फेंक देते होंगे, ठीक है? या इधर-उधर हो जाता होगा। आई गेस, मतलब मेरा ऐसा मानना है, ठीक है? मेरा ऐसा मानना है कि जब आप इसको पढ़ लेते होंगे तो आप इसको फेंक देते होंगे। दैट्स इट। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लांटिंग मूड। अब क्या कहा गया कि आवर टेलीविजन स्क्रीन, मतलब जो हमारा टेलीविजन स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियंस ऑफ बुक, मतलब उसपे कई सारी किताबें हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लांटिंग मूड, और जो इसमें और कई सारी किताबें और भी आ सकती हैं, ठीक है, मतलब इस पे कई सारी मिलियंस ऑफ बुक्स वैसे ही अवेलेबल है, अगर और भी हम चाहें बुक्स को तो प्लेंटी ऑफ बुक्स और भी आ सकती हैं उसमें, अधिक से अधिक, ठीक है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकता हूँ, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकता हूँ, ठीक है। सेम विद माइन, अब जो मार्गी भी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है,
मार्गी भी यही चीज़ कहती है, मेरे साथ भी ऐसा है, मैं भी नहीं फेंकती हूँ, मेरे पास भी जो बुक्स कंप्यूटर्स पे होते हैं, वो सब पड़े रहते हैं वैसे, ठीक है? She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अब दोनों का एज दिया गया है कि जो आपकी मार्गी है, जो मार्गी है वो कितने ईयर के 11 ईयर की है, ठीक है? 11 ईयर, और जो टॉमी है वो कितने ईयर का है? टॉमी जो है वो 13 ईयर का है, ठीक है? 13 ईयर। तो वही वो कह रही है कि जो मार्गी कहती है कि टॉमी ने जितनी बुक्स देखी हैं, टेली बुक्स देखी हैं, उतना मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मार्गी अभी 11 ईयर की है और टॉमी जो है वो 13 ईयर है, 2 ईयर्स उससे बड़ा था, ठीक है? इस वजह से। और आगे देखिए, फिर आगे क्या है? शी सेड शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट? अब वो उससे पूछती है, जो ऐसे टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये मिला कहाँ से? ये बुक तुम्हें कहाँ से मिला? ठीक है? इन माई हाउस। तो वो जवाब देता है कि मेरे घर में मिला। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। अब जो है पॉइंटेड विदाउट लुकिंग इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए वो बुक ऐसे ही पढ़ रहा था उसको, ठीक है? बुक ऐसे ही पढ़ रहा है। उसने उससे कुछ पूछा कि मतलब तुम्हें बुक कहाँ से मिला? ठीक है? तो वो उसकी तरफ नहीं देख रहा है। अब वो बुक पढ़ते हुए, अच्छा कहाँ पे था? मेरे घर पे था। ठीक है? कहाँ पे था? मेरे घर पे था। बिना देखे उसको, ठीक है? और फिर विदाउट लुकिंग, बिकॉज़ ही वाज़ बिज़ी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिज़ी था, उसको पढ़ने में उसका दिमाग लगा हुआ था, वो पढ़ते ही जा रहा था, ठीक है? कि कैसे वो बुक्स होते थे, कैसे स्कूल्स होते थे, वो हर एक चीज़ उसमें लिखा हुआ था। तो वो उस चीज़ को पढ़ रहा था, तो वो उसकी तरफ नोटिस नहीं कर रहा था, उसने जो चीज़ पूछा, बस उसको वही जवाब उसने दे दिया, ठीक है? फिर आगे देखिए, इन द एटिक, एटिक मतलब क्या होता है? एटिक मतलब इसको अटारी बोलते हैं। अटारी इन द सेंस ऐसा कि जैसा जो आपका रूफ होता है, जैसे मान लीजिए ये छत है, ठीक है? ये चीज़ें छत है, तो छत के नीचे भी एक ऐसा हिस्सा बनाया जाता है जहाँ पे कुछ सामान रखी जाती है, ठीक है? कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, तो उसी को बोला गया एटिक यानी अटारी, ठीक है? व्हाट्स इट अबाउट? अब जो बोला उसने बोला कि मतलब ये किस चीज़ के बारे में ये बुक है, ठीक है? मार्गी पूछती है किस चीज़ के बारे में ये बुक है, जो तुम्हें रियल बुक मिला है, इसमें क्या चीज़ें मेंशन है, किस चीज़ के बारे में लिखा है? तो फिर वो बोलता है क्या? स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में इसमें लिखा हुआ है। टॉमी बोलता है क्या? स्कूल के बारे में इसमें लिखा है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। अब मार्गी जो है स्कॉर्नफुल तरीके से जो है उसको देख, स्कॉर्नफुल देखिए क्या लिखा हुआ है? कंटेम्प्चुअस, कंटेम्प्चुअस मतलब होता है तिरस्कार पूर्वक, ठीक है? तिरस्कार पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक उसको देखती है लोग किसको? स्कूल। व्हाट देयर राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। अब वो कहती है क्या? स्कूल? स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो लिखने के लिए है, ठीक है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से हेट करती हूँ, घृणा करती हूँ। ये कौन बोलती है? मार्गी बोलती है। क्यों? मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से ही जो है स्कूल से हेट करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब जो है वो इसको अधिक से अधिक, मतलब जितना पहले हेट करती थी उससे कहीं ज्यादा अब जो है और भी हेट करने लगी। क्यों? क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब क्यों? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, ठीक है? जो उसका मैकेनिकल टीचर था, वो जो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, ठीक है? ज्योग्राफी का जो टेस्ट था उसका, वो टेस्ट पे टेस्ट उसको दिया, एक के बाद एक टेस्ट दो उसको दे रहा था, ठीक है? किसको? मार्गी को, ठीक है? और उसका जो रिजल्ट था वो वर्स एंड वर्स, मतलब खराब से खराब होता जा रहा था। क्योंकि जैसे कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका हो, आप एक बार टेस्ट दे रहे हो, ठीक है? अगर आपका एक बार टेस्ट हो तो चलो ठीक है, हम जो उसमें सेटिस्फाइड रिजल्ट लाते हैं। बट अगर आपका फिर वही तुरंत टेस्ट हो, फिर वही तुरंत टेस्ट हो, फिर वही तुरंत टेस्ट हो, तो आपका धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा, ठीक है? तो सेम इसके साथ भी वही होता है कि जो मैकेनिकल टीचर जब उसको बार बार जो उसको टेस्ट दे रहा जियोग्राफी का, तो वो उसमें बहुत ही खराब जो सिचुएशन में है, बहुत ही खराब रिजल्ट उसका आ रहा है। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और कब तक? जब तक जो है उसकी, और वो जियोग्राफी टेस्ट तब तक उसका हो रहा था जब तक उसकी माँ देखती है कि जो अब उसका सिचुएशन सही नहीं है, मतलब वो खराब से खराब स्थिति में रिजल्ट आ रहा है उसका, तो फिर वो क्या करती है? थोरोफुली, मतलब बहुत ही दुख पूर्वक जो अपना सर हिलाती है वो, एड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और उसके बाद काउंटी इंस्पेक्टर को वो भेजती है काउंटी इंस्पेक्टर के लिए। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या है? काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो जो है उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के निरीक्षण के लिए था। मतलब वो अपना सही कार्य से सही ढंग से कार्य हो रहा है कि नहीं, सही चीजें हो रही है कि नहीं, सही तरीके से टेस्ट हो रहा है कि नहीं, हर एक चीज को देखने के लिए जो सुपरवाइजर करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए कौन था? काउंटी इंस्पेक्टर था, ठीक है? तो आई होप इतना जितना आपको बताया गया ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीजें को हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें आप,
इसको दोस्तों के साथ शेयर करें जो नाइट में पहुँच गए हैं, ताकि वो भी इस वीडियो तक पहुँच पाएँ, ठीक है? थैंक यू।